आखिर उन्हें मास्टर्स करने का ख्याल आ ही गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद परेशान थी कि आखिर वो एडमिशन के बावजूद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही। आप बस दुआ करें अब वो अपना मास्टर्स मुकम्मल भी कर लें, दरमियान में छोड़ के फिर से शादी का मूड ना बन जाए उनका। अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे और उसे ढेरों खुशियाँ दे। मायरा आपके साथ इतना बुरा बिहेव करती है, आप फिर भी उन्हें हमेशा इतनी दुआएं देती हैं। अब वो अगर मुझे अपनी सुतीली बहन समझती है तो ठीक है, लेकिन मैं तो उसे अपनी सगी बहन समझती हूँ। आपको पता आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। एहसान आ जाइए, बच्चियां खाने पर इंतजार कर रही। भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? शाम में आपने चाय नहीं पी, अब भूख नहीं है। सब खैरियत तो है ना? जी खैरियत ही है। ओह, मुझे लगता है सुबह वाली बात की वजह से नाराज हैं आप। आपके ख्याल में नाराज होना बनता नहीं? आप भी तो सम टाइम हद कर देती। देखिए, कोई भी औरत अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिर मैं अपनी बेटियों का उससे मिलना कैसे गवारा कर सकती हूँ? फिजा ने सिर्फ सायरा से मिलने की बात की थी। हाँ, तो सायरा भी तो अपनी माँ के साथ रह रही है ना। ऐसा कैसे मुमकिन है कि फिजा सायरा से मिलने जाए और उसकी माँ से उसका आमना सामना ना हो? आप ये बात फिजा को बड़े आराम से भी समझा सकती थी। आपकी तो आदत हो गई है हर बात पर गुस्सा करने की। देखिए एहसान, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। अगर मैं ऐसी होती ना तो आपका जीना मुहाल कर देती। मैं इतने सालों से आपकी और आपकी बेटी की खिदमत कर रही हूं मैं। खिदमत? और आप? आपकी वजह से मुझे सायरा को इस घर से भेजना पड़ा, और आप ही की तंगदिली की वजह से उस मासूम बच्ची का इस घर में रहना मुश्किल हो गया था। अरे यहाँ से तो वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से गई है, और मेरी तंगदिली? वाह एहसान वाह, अच्छा सिला दिया आपने मेरी कुर्बानियों का। क्यों? आपको उसका यहाँ रहना गवारा था? बताइए। पूरे 25 साल उसे मैंने अपने पास रखा, और अब उसकी हरकतों की वजह से मजबूर होकर अपनी बेटियों की वजह से मजबूरन भेजना पड़ा उसे। बस कर दे खजाला, खुदा के लिए बस कर दे। बिला वजह की तोहमतें और इल्जामात लगाकर उस मासूम बच्ची पर उसको बदनाम करने की तो आपने कोई भी कसर नहीं उठा रखी। कोई और इल्जाम है ना, वो भी लगा दे मेरे सर पर। अब कह दें कि मैंने उसे घर से निकाला और वो रात भर खिजर के साथ रही। मेरे कहने पर वो होटलों में उसके साथ बैठती रही, मेरी शय पर वो रिश्ता लेकर आया। वाह वाह एहसान, अच्छा सिला दिया आपने मेरी उम्र भर की इस रियाजत का। बस कर दे गजाला, खुदा के लिए बस कर दे प्लीज। बंद करे अपना ये वावेला, पहले ही सर में दर्द हो रहा है। मेरी समझ में सब आ गया। आपके दिल में जो साइमा के लिए हमदर्दी के उबाल उठ रहे हैं ना, अब इसी तरह के इल्जामात हम पर लगाकर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। ला हौल वला कुव्वत। वाकई तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है। अब तो मैं बुरी लगूंगी ना, इतने साल आपकी गुलामी जो की, अब वो आ गई मोहतरमा मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। अरे आप यहाँ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करवाने में मदद करूंगी। हाँ, मैं तो अपने वादे पे कायम हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो हमारे घर से ही चली गई अपनी अम्मी के घर पे। अपनी मम्मा के घर? एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास, वो दे दो मुझे। मेरे पास एड्रेस तो नहीं है, मगर मैं बस ये कर सकती हूँ कि मैं किसी से पता करके आपको टेक्स्ट कर दूँ। ओके, लेकिन प्लीज जल्दी। दीदी डोंट वरी, आई विल गेट इट डन। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। आप यहाँ? कौन था वो? सर आई डोंट नो, कोई अननोन पर्सन था, ही वाज जस्ट आस्किंग मी, कोई एड्रेस पूछ रहा था।
चलिए आइए, मैं आपको ड्रॉप तो कर दूं। जी। आइए आइए आइए। सर आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी ज़्यादा उठानी पड़ रही है। मेरा घर तो आपके घर के रास्ते में है ही नहीं, आपको ऑल द वे जाके मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। No, no, it's all right. It's not a big deal. आपके साथ जितना भी वक्त गुजारा जाएगा उतना ही कम लगता है। सच ये है कि जो लम्हात आपके साथ गुजरते हैं वो बहुत हसीन होते हैं, वरना घर जाकर तो भी। क्यों सर, आपका घर आई मीन आपकी फैमिली नहीं है क्या? फैमिली तो है, लेकिन फैमिली के साथ जो सुकून भरा एहसास होता है वो मेरी किस्मत में नहीं। ओह आई एम सॉरी सर, मैंने ये सवाल करके आपको डिस्टर्ब कर दिया शायद। नहीं, हकीकत ये है कि मुझे अपनी उसके साथ मैं अपनी जिंदगी को ऐसे लम्हात गुजार सकता हूं। मैं सारी परेशानियों बिल्कुल सर, आपका भी हक है जिंदगी की खुशी, और मेरा ख्याल है कि आपको भी अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, एंड आई होप कि ऐसा होगा भी इंशाल्लाह। थैंक्स मैम, आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। वक्त कैसे गुजरता है इसका एहसास है। अरे जिब्रान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और आपको पता है, शायद 1-2 दिन के लिए मैं सिंगापुर चला जाऊँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अरे मुबारक, बहुत खुशी हुई मुझे। अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए और खैरियत से लेके आए। सब आपकी दुआओं का नतीजा है, जानती हैं ना। अच्छा, मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मैं गजाला की तरफ नहीं गई, शाम को चले ना? मामा वापस आके चले जाएं, मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है, मुश्किल हो जाएगा। आप चली जाएं। तुम्हारी मायरा से तो बात होती होगी। आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है मामा, ऑफिस से आके भी बस कमरे में यही काम करता रहता हूँ, तो टाइम नहीं मिल सका। जिन लोगों से ताल्लुक होता है उनसे राब्ता रखना ज़रूरी होता है, फ़ोन कर लिया करो। जी चलो ठीक है, चाय भिजवाऊँ? नहीं, मैं आके खाना ही खाऊंगा। अच्छा। चाय नहीं। फिजा, फिजा, सुनो, वो तुम्हारे पास सायरा की मामा का एड्रेस होगा? एड्रेस तो नहीं है, मगर तुम्हें सायरा की मम्मी से क्या काम है? इयादत करनी है उनकी, तबीयत ठीक नहीं ना उनकी काफ़ी दिनों से, तो यू नो अच्छी बात होती है किसी की इयादत करना, तो मैंने सोचा जाके ज़रा मिल लूँ उनसे। तुम सायरा की मम्मा को पूछने जाओगी? स्ट्रेंज, हजम नहीं हुआ। हो, इतना मत सोचो, जितना मैंने तुमसे बोला है ना उतना काम करना। एड्रेस है तो मुझे दे दो। तुम वाकई सायरा की मम्मा को पूछने जा रही हो? जाहिर है, वरना और मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, बल्कि मम्मा नहीं मानेंगी। तो मुझे सिर्फ एड्रेस मांगो, इजाज़त लेना मम्मा से मेरा काम। ठीक है, मैं भी जाती हूँ फिर तो। जी जी, माशाल्लाह मेरा बेटा दुबई में काम करता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरा नाम खिजर है और मैं सायरा से मिलने गया। सायरा तो इस वक्त घर पे नहीं है। आप कैसे जानते हैं सायरा को? अपना तारुफ कराइए। दरअसल मेरे बाबा और एहसान अंकल दोनों कजन्स हैं और मेरी और सायरा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सायरा ने आपको बताया होगा? नहीं, उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं बताएगी वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगी। सारे दुख दर्द अकेली सहती। मैं कुछ समझी नहीं। अब दरअसल रिश्ता भिजवाया था सायरा के लिए। अंकल एहसान ने अपनी बीवी की बातों में आकर ना सिर्फ रिश्ता देने से इनकार कर दिया बल्कि बेइज्जत करके भी घर से निकाला। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? सुतेली बेटी, उनको तो गुस्सा इस बात पर है कि उनकी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा और सायरा का रिश्ता मांगा। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन सायरा आती है तो उससे भी बात करती हूँ। उसके दिल का हाल भी मालूम होना चाहिए। मत पूछिएगा, नहीं बताए। सायरा की सुतेली माँ ने बचपन से ही उसके दिल में इतना डर डाल दिया अपना कि वो उनकी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाएगी। मत पूछिएगा। खैर बातें तो हमारी चलती रहेंगी। चाय तो पिलवा दे। हाँ बैठो, मैं चाय भिजवा। बीबी जी, बड़ी बीबी की रिपोर्ट्स और दवाइयाँ मिल गई हैं? हाँ, मेडिसिन भी आ गई हैं और रिपोर्ट्स भी आ गई। वो डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई आपने? क्या कहा उन्होंने? इंशाल्लाह मामा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। कहाँ है मामा? खाना खाया उन्होंने? उनसे कोई मिलने आया था। उनके जाने के बाद वो अपने कमरे में ही है। कौन मिलने आया था? मैं नहीं जानती उसे। अच्छा ठीक है, आप खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जी बीबी जी। आंटी जी मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज प्लीज सायरा को मेरे आने के बारे में मत बताइएगा। अपनी सुतेली बहन की खातिर उसने अपने दिल से मेरी मोहब्बत को हरफ आखिर की तरह साफ कर दिया है। दस्तबरदार हो गई है वो मेरी मोहब्बत से। और रह गए चचा एहसान, उनको तो बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि उनकी जो दूसरी बीवी है उन्होंने चचा एहसान को मेरे बारे में बहुत बदजन कर दिया। आंटी जी, सायरा के मैसेजेस तो आपने पढ़ लिए होंगे। आप उन मैसेजेस से अंदाजा लगा लें कि वो क्या चाहती है। आंटी जी अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। तीर तो हवा में चला दिया, अल्लाह करे निशाने पे लग जाए। आंटी जी की तड़पती हुई ममता बेकरार हो जाए और उस बेकरारी में वो सायरा का हाथ मेरे हाथ में, मजा आ जाएगा। या अल्लाह प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ तुम्हें जिब्रान भाई से शादी के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था और अब तुम मास्टर्स के चक्करों में पड़ गई हो। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? मतलब मुझे अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। और वैसे भी जहाँ तक जिब्रान की बात है तो वो तो मेरा हो ही गया है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें जिब्रान भाई से मोहब्बत थी ही नहीं। ये सब तुमने सिर्फ मायरा आपी की जिद में किया है। ओ प्लीज, बिला वजह हर बार ना सायरा की तरफदारी मत किया करो और उसकी तरफदारी करके मेरा मूड स्पॉइल मत करो। 24 घंटे बस एक ही बात। और वैसे भी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सायरा सायरा सायरा, आई जस्ट हेट दिस नेम। मायरा बाजी, ये आपके लिए कोई देके गया है। मेरे लिए? जी, और ये कार्ड भी। कौन था? पता नहीं, बस पकड़ा के चला गया। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यकीनन जिब्रान भाई भेजे होंगे। लेकिन इस कार्ड पे तो जिब्रान ने नाम ही नहीं लिखा अपना।
ये भी भला कोई सोचने की बात है। उनके सिवा और कौन हो सकता है? भाई नाम नहीं लिखा हुआ और सिर्फ डिनर की इनविटेशन है। मैं काम करती हूँ, फ़ोन करके पूछती हूँ जिब्रान से। जिब्रान का तो नंबर ही ऑफ है। तो खाला को कॉल कर लो। राइट, कभी कभी बात करती हूँ लेकिन करती ठीक हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मायरा? ठीक हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। खाला वो जिब्रान से बात हो सकती है? उनका नंबर ऑफ जा रहा है। जिब्रान तो बेटा सिंगापुर गया हुआ है काम से। मैंने गजाला को बताया था, उसको तो गए हुए 2 दिन हो गए। अच्छा चलें ठीक है खाला। अच्छा ठीक है, ओके। ओके अल्लाह हाफिज। जिब्रान तो सिंगापुर गया हुआ है, 2 दिन हो गए। सिंगापुर गए हुए? तो फिर ये कौन हो सकता है? अभी तो शाम में पता चलेगा कि वो कौन है। यानी तुम चली जाओगी बगैर जाने के वो कौन है? क्या हो गया है? जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना। मगर मायरा। क्या मगर मायरा? बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो तुम? भाई मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि मुझे खा जाएगा वो। जाऊंगी, मिलूंगी, पता चल जाएगा कौन है। हर बात में बोलती रहो और वो भी उल्टा। हेलो। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मेरी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसी है मेरी बेटी? मैं तो ठीक हूँ मगर मगर क्या बेटा? पापा मम्मा ठीक नहीं है। मैंने आज उनकी रिपोर्ट्स चेक करवाई हैं, उनकी बीमारी तो बढ़ती जा रही है। ओह अच्छा। असल में बेटा ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है और इसे बड़े हौसले से हमें फेस करना है बेटा। पापा इतने सालों बाद मुझे मम्मा मिली हैं, क्या वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी? बस बेटी तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। पापा मैं मम्मा को खोना नहीं चाहती, प्लीज आप उन्हें माफ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। मैं जानता हूं बेटा, और मैं हर बात दिल से भुला चुका हूं। देखो बेटा, तभी तो मैंने तुम्हें वहां भेजा है। और हकीकत तो यह है बेटी कि मेरे दिल में कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। थैंक यू पापा। मेरी बेटी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह कल जरूर आऊंगा। हाँ हाँ भाई, प्रॉमिस जरूर आऊंगा। अच्छा, तजदीद वफा का यकीन दिलाया जा रहा था बेटी को। वाह एहसान साहब, वाह। आपकी बेटी बिल्कुल दुरुस्त सिमत जा रही है। बड़ी चालाकी से दोनों के दरमियान फासले समेट रही है। बड़ी चालाकी से दोनों के दरमियान फासले समेट रही है। बस खजाना, अब अपनी जबान से एक लफ्ज भी और मत निकालना। मेरे सब्र और मेरी बर्दाश्त को इतना मत आजमाओ कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। My foot. वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगी। सारे दुख दर्द अकेली सहती। सारा की सौतेली माँ ने बचपन से ही उसके दिल में इतना डर डाल दिया कि वो उनकी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाएगी। नहीं,
मेरी सायरा अब कोई कुर्बानी नहीं देगी। उसे उसकी चाहत और मोहब्बत मैं दिलवाऊंगी। मेरी बच्ची को उसकी हर खुशी मिलेगी। जिब्रान की ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो मुझे बगैर बताए मुल्क से बाहर तक चला गया। बताना तो दूर की बात, एक फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया उसने। और दूसरी तरफ सरजिया हैं जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जिब्रान सारी उम्र अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मनाता रहेगा मेरे सामने। मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना उसका प्यार ना उसकी मोहब्बत। और सरजिया, वो तो मुझ पे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। मायरा, तुम आकर मिली भी नहीं मुझसे। कौन था वो और क्यों बुलाया था? क्या बताना था इसमें? कोई नहीं था, वो मेरी फ्रेंड्स थी कुछ, उन्होंने सरप्राइज डिनर प्लान किया हुआ था, तो बस ऐसे ही बुके भेज दिया था, बस और कुछ नहीं। कम से कम मुझे बता तो देती। इतने उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे मुझे। You know what? तुम्हारे दिल में हमेशा उल्टे सीधे ख्यालात इसलिए आते हैं बिकॉज तुम नेगेटिव सोचते हो। अगर तुम नेगेटिव ना सोचो तो ऐसा कुछ भी ना हो। तो प्लीज जाओ, मेरा भी दिमाग खराब नहीं करो, अपना भी दिमाग खराब नहीं करो। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। गुड नाइट। चचा जान, गाड़ी खराब हो गई। चचा की नौकरी सरकारी, ऊपर से चचा की ईमानदारी, ऊपर से ये छोटी सी गाड़ी बेचारी। चचा, मेरी माने छोड़े इस नौकरी को, तो बिजनेस स्टार्ट कर लें। ये नौकरी, ये तालीम, ये कुछ भी नहीं है। असल चीज है पैसा। चचा, पैसा पैसा है तो सब कुछ है आपके पास। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो यार? मेरी जान नहीं छोड़ सकते? जाओ जाके अपना काम करो। अरे चचा जान नहीं, जाने वाला नहीं। आपको इस तरह से परेशानी में छोड़कर मैं कैसे जा सकता? आपने तो जो भी सलूक किया सो किया, लेकिन मैं इतना तो क्रूर नहीं हो सकता। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो और जाओ अपना रास्ता लो जाके। अप टू यू, मर्जी है आपकी। वैसे मैं सच में आपकी खिदमत करना चाह रहा था। आपकी मर्जी। कैरी ऑन, ठीक कीजिए इसको। बाय। चले मामा, जल्दी से जूस पी लें। इसके बाद हम दोनों मिलके फिश खाएंगे। मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी फिश बनाई है। इधर बैठो मेरे पास। तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, काम करती रहती हो, मेरे पास बैठ के तो बातें ही नहीं करती। अच्छा बताएं, क्या बातें करनी है? सायरा, मुझे मालूम है कि तुमने मेरे बगैर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मामा जानती हैं, जिनकी माएँ उनके साथ नहीं होती ना, उनकी खुशियाँ, उनके दुख सब अधूरे रह जाते। सायरा बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे जिंदा होते हुए भी तुमने बिन माँ के जिंदगी गुजारी है।
क्यों बार बार माफ़ी मांग के आप मुझे शर्मिंदा करती हैं? फिर मुझे बताओ, तुम्हारी आंखों में एक कौन सी उदासी है, कौन सा दुख है जो तुम्हें खाए जा रहा है? बताओ मुझे। नहीं मामा, कैसी उदासी, कैसा दुख? अब आप मेरे पास हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? बताओ ना, ऐसा कौन सा ख्वाब है जो अधूरा रह गया? अक्सर ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, उन्हें पूरा करना बस हमारे बस में नहीं होता। लेकिन सायरा, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, वरना ये जो अधूरे ख्वाब होते हैं ना बेटा, इंसान के लिए अजियत बन जाते हैं। रिश्तों का कर्ज अदा करने के लिए अक्सर ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप भी बस यूं ही समझें कि आपकी बेटी ने अपने ख्वाबों की कीमत अदा करके अपने रिश्तों का कर्ज अदा कर दिया। सुनो, मेरी फ्रेंड है ना सबा, उसकी बड़ी सिस्टर तुम्हारी क्लास फेलो है। होगी शायद। हम वो कह रही थी कि आजकल तुम काफी सर्जिया के साथ पाई जाती हो। एक्सक्यूज मी, मैं एक थीसिस कर रही हूँ और सर्जिया से इस बारे में मशवरा लेती हूँ, हेल्प करते हैं वो मेरी। ओके? और ये किस किस्म की बातें हैं जो तुम यहाँ आके मुझे बता रही हो? अरे क्या हो गया है, ऐਵੇਂ क्यों खफा हो रही हो? ऐसा वैसा भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, तुम तो ऐਵੇਂ हाइपर होती जा रही हो। और ये ऐसा वैसा वो इसलिए कहती है बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग, ना अकल ना शक्ल, और इसीलिए वो मुझसे जेलस होती हैं। यू नो व्हाट, वो जे फैक्टर वो प्रॉब्लम है। हाँ, नाउ गो, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। तुमसे तो बात करने फजूल। तो मत क्या करो ना। ठीक है ठीक है। हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो मामा। जिब्रान बेटा, कैसे हो? कब आ रहे हो? मामा मैं तो ठीक हूँ, आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस वैसे ही थोड़ा सा जुकाम हो गया था, कुछ बीपी हाई हो गया था। तो आप मेडिसिन ले रही हैं कि नहीं? हाँ, दवाई तो मैं खा रही हूँ, डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा मामा, वो मुझे ना यहाँ पर एक दो कॉन्ट्रैक्ट्स और मिल गए हैं, तो मुझे हो सकता है कि सिंगापुर में कुछ और दिन रुकना पड़ जाए। जिब्रान, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने काम पे तवज्जो दो। तो मामा आप ऐसा करें ना, आप खाला को अपने पास बुलवा लें या फिर मायरा को। ओहो जिब्रान बेटा, मायरा ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, वो वहाँ बिजी है, मैं क्यों बुलाऊं इस छोटी सी बात के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। मामा परेशान करने वाली क्या बात है इसमें? आप उसे बुला लें, एक दो दिन से उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि आप रहने दें, आपसे बात नहीं होगी, मैं उससे बात खुद करता हूँ, मैं करता हूँ उससे बात। अब जिब्रान, जिब्रान हद हो गई, ऐसे ही उसे कह देगा, वो परेशान होगी। कोई ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं कि बच्चा जो है ना दूर बैठ के ऐसे ही फिक्र करता रहता है। एक दो दिन से उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? हेलो। हेलो मायरा, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ। जिब्रान, आप वापस आ गए? आप? नहीं, अभी मैं सिंगापुर में ही हूँ, मुझे कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, वो मामा की तबीयत ख़राब है, तुम उनके पास चली जाओ। खाला की तबीयत ख़राब है? क्या हुआ है खाला को? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, उनका बीपी शूट कर गया था। आई थिंक इस वक्त उनके पास किसी को होना चाहिए। अच्छा, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपको मेरी याद आ गई?
वैसे तो कभी आपने मुझे फोन करने की जहमत नहीं की, हद होती है वैसे। मैं आपको केयर टेकर लगती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मामा तुम्हारी भी तो कुछ लगती है मायरा। जी हाँ बिल्कुल, पता है मुझे, वो मेरी खाला लगती है। तो ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके उनकी तबीयत पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिएगा। पता नहीं क्या समझता है खुद को, मतलबी इंसान। अपना मतलब पड़ा तो मेरी याद आ गई, वरना कौन मायरा, कहाँ की मायरा। नर्स हूं ना मैं, जैसे इसकी माँ की, करती रहूंगी तीमारदारी 24 घंटे उनकी अम्मी का ख्याल रखने के लिए। दर्द के सांचे में ढलना है तुम्हें। इतनी बहादुर हो तुम, इतनी कमजोर इंसानों की तरह की बात कर रही हो। मैं तुम्हें बताऊं, एक दिन तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी, याद रखना। नफरतों की आंधियों को रोकते, फैसला करने से पहले सोचते, खामोशी से अपने घर की आग में जलते रहो, कुछ भी करो। ये दुख तुम्हें शौक है लोगों को डिमीन करने का, उन्हें नीचा दिखाने का, उनके जज्बात का मजाक उड़ाने का। ये दुख कम ना होंगे, ये दुख कम ना होंगे। इस लड़की ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। जरा एहसास नहीं कि होने वाला ससुराल है, बात सोच समझ कर की जाए। क्या हो गया मामा, किसने हद कर दी? और किसने हद करनी है? मायरा की बात कर रही हूँ। जो मुंह में आता है बोले चली जाती है, देखती नहीं है कि सामने कौन है। देख ले मामा, आखिर आपने मान ही लिया ना। खैर अब क्या हो गया? अरे सुमेरा आपा की तबीयत खराब थी, जिब्रान ने फोन करके कहा कि जरा अम्मी के पास आ जाओ। बस वो तो शुरू हो गई मोहतरमा कि मुझे वैसे तो कभी याद नहीं किया, अब अपना काम पड़ गया तो मुझे फोन कर दिया। लो, ये बातें थी कहने वाली भला कोई? ये तो वाकई उन्होंने बहुत गलत किया है। लेकिन आपको किसने बताया है? अरे जिब्रान का फोन आया, उसने बताया। कहाँ तो उसके सर पर भूत सवार था जिब्रान से शादी करने का, और अब ऐसे कर रही है जैसे हमने जबरदस्ती ये रिश्ता किया हो। मामा आपको पता तो है इसकी पुरानी आदत है। बाबा भी इसी वजह से टोका करते थे उसे, और आप उसकी हिमायत शुरू कर देती थी। अब वही आदत उसकी पुख्ता हो गई है। अच्छा, ज्यादा तज्जिए करने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ कि है कहाँ वो? किसी दोस्त के साथ गई है, कह रही थी वापसी में लेट हो जाएगी। अब ये नया काम शुरू कर दिया उसने, हर रोज लेट आने वाला। आप ही की डील है मामा। अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। मेरे लिए चाय बनवाओ, मैं बैग छोड़ कर आती हूँ। एक से एक बढ़कर है इस घर में भी। सुरैया, सुरैया। जानती हो मायरा, वहां पड़ी अंगूठियों में मुझे सबसे ज्यादा हसीन लगी, और जब तुम इसे पहन लोगी तो इसे 4 चांद लग जाएंगे। ये दुख